Hello friends, today we will discuss about SQL select statement. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और SQL क्वेरीज देखी थी। आज हम SQL क्वेरी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो SQL select डिस्टिंक्ट को समझने के लिए जो हमने प्रीवियस क्लास में सिलेक्ट की क्वेरी पढ़ी थी उसे भी देख लेंगे। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट करता क्या है? The select distinct statement is used to return only distinct values. ये किसी कॉलम से सिर्फ जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उसको फैच करके लाता है। सो ओपन MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। तो मैंने एक डेमो डेटाबेस बनाया है जो कि क्वेरीज को इसमें एक टेबल बनाई है कस्टमर्स, जिसमें हम अपनी सारी क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। यूज डेमो से करंट डेटाबेस डेमो सेट हो जाएगा। देन ये एक कस्टमर टेबल है। तो हम बात करने वाले सिलेक्ट क्वेरी के बारे में। तो अगर हमें सारे रिकॉर्ड्स फैच करने हों तो हम लिखते हैं सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स। तो इससे सारे रिकॉर्ड्स फैच होकर आते हैं। और अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ही चाहिए होती हैं तो हम कॉलम का नेम सिलेक्ट के बाद कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। सिलेक्ट, जैसे हमें सिर्फ एड्रेस, सिटी एंड कंट्री चाहिए तो हम कॉलम लिख देंगे एड्रेस, सिटी, कंट्री। फ्रॉम के बाद टेबल का नेम, तो टेबल का नेम है कस्टमर्स। एड्रेस, सिटी, कंट्री, इन तीनों फील्ड में जितने रिकॉर्ड हैं वो फैच होकर आ जाएंगे। अब देखिए सिलेक्ट डिस्टिंक्ट करता क्या है। जैसे ये जर्मनी, मैक्सिको, ये 2 टाइम्स यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ 2 लोगों के रिकॉर्ड्स में कंट्री नेम है मैक्सिको और 3 लोगों के रिकॉर्ड्स में कंट्री नेम है फ्रांस। अगर हमें डिफरेंट कंट्री चाहिए, मतलब इसमें जितनी भी कंट्री हैं वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड फैच नहीं होना चाहिए। अलग अलग कंट्री का नेम शो करना है तो हम लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो देखिए जर्मनी सिर्फ एक ही बार आया है, मैक्सिको यहाँ 3 टाइम्स है बट यहाँ एक ही बार शो हुआ है, यूके 3 टाइम्स है, यहाँ एक ही बार हुआ है। तो ये सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, जितने भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं किसी कॉलम की वो फैच करके लाकर शो करा देगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।